पहले किसी मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार नहीं चलाई। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इस तरीके से जाहिर है कि सरकार चलानी है और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेल से वो सरकार को चलाएंगे। उनकी जो वाइफ है उनका भी बयान आया, उनकी तरफ से भी किस तरीके की अपील की गई हमने सबने देखा। लेकिन जाहिर है अगर दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो देखिए ये बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि आज जो जिस तरीके की सरकार है और जिस तरीके का के वो फैसले ले रही है 2024 को सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, कि बार बार ये कहा जा रहा है कि 400 पार 400 पार 400 पार का नारा लगाती है और किसी भी हद तक जाने को वो तैयार है। तो देखिए आज हम सब देखते हैं, देश की जनता देख रही है किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी लोगों तमाम नेताओं पर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उन पर किस तरीके से फर्जी मुकदमे ठोकने का काम कर रही है। आज जनार्दन रेड्डी को अगर हम देखें तो कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर, और किस तरीके से जज साहब को भी रिश्वत देने का जो आरोप उनके ऊपर लगा था वो भी लगेगी ना, आज भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो आज देखिए सब कुछ उनके ऊपर जितने भी केस और मुकदमे हैं वो सब खारिज हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, इससे लड़ना, इन ताकतों से लड़ना और जालिमों से लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर आज हम हाथ पे हाथ रख कर और ऐसे लोगों की बातों में अगर हम इस वक्त आ गए, क्योंकि हालात बेहद नाजुक है, ये सोचने समझने का वक्त नहीं है कि हम किस तरफ जाएं, क्योंकि जाहिर है हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके पास हम जाएं, हम सवाल करें, हम पूछें। तो जाहिर है हमें वो रास्ता तय करना होगा, वो रास्ता देखना होगा कि दो जालिम अगर हमारे सामने है तो कम जालिम कौन है, हमें किसका साथ देना है। हमने शिवसेना का भी, कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है, देखिए अरविंद केजरीवाल की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ भी जो कट्टर जो अपने आप को हिंदुत्व कहते थे, हमने उनके साथ भी अलायंस किया और किन मजबूरियों में किया। आज वही मजबूरी हमारे सामने आके खड़ी हो गई है कि आज देश को बचाने की लड़ाई है, आज आइन को बचाने, संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो जाहिर है इस लड़ाई के अंदर हम पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के साथ खड़े हैं, उसको मजबूत करने का काम करेंगे। एक मामला है सोशल मीडिया पर पोस्ट का, आपको पता होगा कि कंगना रनौत को मंडी जो वहाँ का एक लोकसभा क्षेत्र है वहां से टिकट हुआ, उस पर सुप्रिया सिंह ने जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। आपका क्या कहना है इस मामले पर? देखिए आज जिस तरीके का सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि ये पोस्ट सुप्रिया श्रीनेत ने करी और ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जो पोस्ट है जाहिर है वो किसी भी सभ्य समाज में इस तरीके की पोस्ट शोभा नहीं देती है, लेकिन उसके लिए वो पोस्ट डिलीट किया गया। ना सिर्फ डिलीट किया गया बल्कि माफी भी मांगी गई। ये कहा गया कि वो किस तरीके से पैडी अकाउंट में ये पहले ये पोस्ट डाला था, फिर उसके बाद इस अकाउंट में डाल दिया गया, कई लोगों के पास एक्सेस था, वो तमाम जो चीजें, क्योंकि अगर इंटेंशनली अगर ये पोस्ट डाली होती तो डिलीट नहीं की जाती। तो जाहिर है डिलीट की गई, ये माफी भी मांगी गई, ये कहा गया कि नहीं ये हमारे जो पैडी अकाउंट और जिसने भी ये शरारत और ये छेड़खानी की है, तो देखिए इसके लिए ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये किसकी शरारत है, किसकी हरकत है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता यही है। देखिए मानसिकता देखिए मानसिकता किसकी ऐसी है। देखिए जिस तरीके की टिप्पणियां भाजपा ने आज तक कांग्रेस के लोगों पर की है, वहां की महिलाओं पर की है, श्रीमती सोनिया गांधी जी पर की है। कौन कहता था जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, कौन कहता था? और ये तो देश के प्रधानमंत्री की मैं बात कर रही हूँ। आप अगर उनका चरित्र अगर आप देखने निकलेंगे तो आपको चरित्र का एक कार्यकर्ता और एक मंत्री और एक सांसद का आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का चरित्र है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपा के अंदर किस तरीके के चरित्र के लोग हैं। लेकिन आज जो कंगना रनौत की बात हो रही है, तो कंगना रनौत उर्मिला मातोंडकर को क्या कहती हैं? सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहती हैं और माफी तक नहीं मांगती हैं। और देखिए बड़े ही देखिए कि जिस तरीके से वो गर्व के साथ इस बात को कह रही हैं, उनको शर्म नहीं आ रही कि वो भी एक औरत है। और उर्मिला मातोंडकर के लिए उनकी निजी जिंदगी में नहीं जाना चाहती, उनकी निजी जिंदगी क्या थी, किस तरीके से थी। ट्वीट में जो कंगना रनौत उर्मिला मातोंडकर को कहती हैं वही तो सुप्रिया सिंह ने कहा।
नहीं, देखिए देखिए उर्मिला मातोंडकर के लिए जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उसके लिए अभी तक कोई माफी नहीं मांगी गई, और वो भी एक महिला है और वो एक महिला होने की अभिनेत्री है, साथ में उन्होंने शायद काम भी किया हो, लेकिन आज जिस तरीके से एक अभिनेत्री दूसरी अभिनेत्री के लिए, और अब तो राजनीति के अंदर दोनों की एंट्री हुई और दोनों ही राजनीति जिस तरीके से राजनीति के अंदर उन्होंने कदम रखा और फिर उसके बाद इस तरीके से एक दूसरे पर लांछन लगाना। देखिए सुप्रिया श्रीनेत मैं समझती हूँ कि अगर वो कहती, वो जितनी बोल्ड हैं, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स देती हैं अपने, जिस तरीके की बातें अपनी रखती हैं, तो कि अगर उन्होंने ये बात लिखी होती, कहा होता, तो शायद मुझे लगता है कि वो पीछे नहीं हटती। उन्होंने डिलीट भी किया और डिलीट करके उन्होंने उनका क्लैरिफिकेशन भी आया, उनका एक वीडियो भी पोस्ट उन्होंने किया जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि वो मेरा एक्सेस कई लोगों के पास है। तो जब उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया तो मुझे लगता है कि भाजपा जिस तरीके से अननेसेसरी का जो ये इसको इश्यू बना रही है, तो मुझे लगता है कि इसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि भाजपा ने लोकसभा कैंडिडेट बनाया है कंगना रनौत, आप शाहीन बाग से हैं, शाहीन बाग पे भी कंगना रनौत का एक बयान बहुत वायरल हुआ था और महिला किसानों को लेकर भी उन्होंने एक बयान दिया था। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों का राजनीति में आना कितना फायदा होगा? देखिए जाहिर है ऐसे लोगों का, क्योंकि राजनीति में आने के लिए राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत होती है, जिस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच है कि जाहिर है वो किसको मानती हैं, किसके सामने नतमस्तक रहती हैं, ये हम सब जानते हैं, किस तरीके की सोच रखती हैं। तो ऐसे लोग जब राजनीति के अंदर आते हैं तो कितना समाज का उद्धार करते हैं, क्योंकि राजनीति क्या है, राजनीति के अंदर आना और राजनीतिक टिकट लेना और फिर महज जीत जाना और फिर उसके बाद सांसद बन करके और संसद के अंदर जाकर के गाली गलौज करना। एक भाजपा की जो नेत्री हैं स्मृति ईरानी, वो भी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, किस तरीके से वो सड़कों पर रहती थी, स्प्लेंडर, सिंड्रेला के नाम से लोग उनको जानते हैं, किस तरीके से आलू प्याज के भाव बताती थी, चीनी के भाव बताती थी, लेकिन आज किस तरीके से वो जब जाती हैं तो वहां नौटंकी के अलावा कुछ नहीं करती हैं। तो इस तरीके के लोग घातक हैं। मैं तो कहती हूँ राजनीति के अंदर इस तरीके के लोगों का आना, मैं कहती हूँ समाज के लिए भी और वैसे भी, मतलब मैं समझती हूँ कि बिल्कुल राजनीति का स्तर बदलने वाली बात है कि ऐसे लोगों को जिस तरीके से भाजपा टिकट देती है और टिकट देकर के, क्योंकि वो अगर जीत करके, क्योंकि वो महिलाओं के मुद्दों पर कभी नहीं बोलती, किस तरीके से स्मृति ईरानी जब वो सत्ता में नहीं थी तो किस तरीके से महिलाओं के मुद्दों पर जिस तरीके से टिप्पणियां करती थी, जिस तरीके से कांग्रेस को घेरती थी, जो सत्ता में पार्टी थी उसको घेरती थी। लेकिन आज देखिए क्या हालात है कि आज देश के अंदर इतनी बेटियों के साथ रेप, बलात्कार, तमाम तरीके की घटनाएं होती हैं, कितना स्मृति ईरानी बोलती हैं। तो इस तरीके की महिलाएं जो हैं वो, मैं कहती हूँ संसद के अंदर बैठ करके महिलाएं वो जाएं संसद के अंदर कि जो लोगों की, बेटियों की, जो महिलाओं की, शोषित, पीड़ित, जिनके साथ गलत हुआ है, उत्पीड़न होता है और महिलाओं की आवाज उठा सके, ऐसी महिलाएं जाएं संसद के अंदर, सांसद बन करके जाएं और सवाल करें सरकार की आंखों में आंखें डाल करके। तो देखिए तब तो लगता है कि समाज का कुछ उद्धार हो सकता है, कुछ समाज के अंदर बदलाव हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे, राजनीतिक फायदे के लिए जाते हैं, अपने फायदे के लिए जाते हैं, और खास ऐसे लोग सिर्फ डमी कैंडिडेट हैं। भाजपा किस तरीके से डमी कैंडिडेट्स को जिताने का काम करती ताकि वो रबड़ स्टैम्प की तरह सिर्फ काम कर सके, और जब चाहे भाजपा उनको हटा दे, जब चाहे भाजपा उनको वापस ले आए। और जितना आप गंदा और जितना आप वाहियात आप मुसलमानों के लिए बोल सकते हैं, आप कांग्रेसियों के लिए बोल सकते हैं, तो उतना ही आपको जाहिर है आपकी पदोन्नति होती है। तो ये सब जो है भाजपा का चरित्र ही है, और उनके नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं को आप देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बलात्कार जनता पार्टी है।